आयोजित की गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की उपस्थिति में विशेषज्ञों ने विधायी प्रक्रियाओं, नियमों और समितियों की बारीकी के बारे में जानकारी दी और साथ ही डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा समेत कांग्रेस के विधायकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया है, जरा सुनिए। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला सवाल तो यही, जो ये सेशन बुलाया गया था, क्या फॉर्मेट था और जो विधायक हैं, पुराने विधायक हैं जिन्हें अनुभव है, साथ में नए विधायक भी इस बार काफ़ी चुनकर आए हैं, किस तरह से फ़ायदा होगा? देखिए, ये समितियों को लेकर एक विशेष रूप से हम लोगों ने ये सेशन बुलाने का काम किया, जिससे प्रत्येक विधायक को फ़ायदा होगा कि जिन समितियों के वे मेंबर हैं, समितियों के मेंबर होने के वजह क्या क्या फ़ायदा वो ले सकते हैं। बहुत से विषय ऐसे होते हैं कि जिसमें विधानसभा में आप नहीं उठा पाते और वैसे भी ब्यूरोक्रेट्स विधानसभा में आपकी बात का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन यहाँ पर अब ब्यूरोक्रेट्स आपके सामने होते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं और कोई विषय उस पर विशेष रूप से आप चर्चा कर सकते हैं। आपकी समितियों की एक विधायक की क्या क्या पावर है, उन सब विषय पे चर्चा हुई ताकि नए पुराने विधायकों को पता लगे कि उनकी क्या और पावर्स है, ताकि उसका इस्तेमाल कर सकें। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के हैं, अगर सदन में वो अपनी बात ठीक से ना रख पाएँ, क्योंकि वहाँ पर सीनियर जो नेता हैं, उनके सदन के नेता हैं, वो सब बैठे होते हैं, तो समितियों में अब वो, क्योंकि राजनीति अलग वो सारी बैठकें होती हैं, तो वहाँ पर एक अलग रूप जो विधायकों को देखने को मिलता है? नहीं, देखिए, समितियों में तो इसीलिए तो समिति होते हैं कि आप अपनी बात को अच्छे ढंग से रख सकें और ऑफिसर से आप बातचीत कर सकें, कोई विषय उस पर विशेष रूप से चर्चा हो सकती है। जी, आखिरी सवाल सर, ये जो पैरेलल सेशन बुलाया गया कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के अलग आरोप हैं सरकार के ऊपर कि क्यों बुलाया गया, स्पेशल सरकार ने ये नहीं बताया और हमने बायकॉट किया, तो हमको चिट्ठी लेकर जवाब मांगा जा रहा है कि क्यों पैरेलल सेशन चला? नहीं, ये सब विषय का पूरा विपक्ष को पूरा मालूम था। अब उन्होंने इस बात को बहाना बनाने का काम किया है, तो हमारे कहने का अर्थ तो ये है कि उनको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो वो एक काला दिवस था और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है। उनका ये कहना है कि हमने भी सरकार से सवाल पूछे थे कि सेशन बुलाया क्यों गया है, क्या मसला है, और जो चर्चा होनी थी उसके बारे में बताया नहीं गया, तो हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। सुबह बीएसी की मीटिंग के अंदर माननीय हुड्डा साहब और मैडम कविता भुक्कल जी साथ में थी विधायक, और सारी चर्चाएं हुई। फिर वो उन्होंने आने का क्या विचार बनाया, उन्होंने बिल्कुल ही इस चीज़ को समाप्त करने का काम किया और वो बाहर ही उन्होंने विधानसभा लगाने का काम किया। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि कुछ एक पार्टियों ने विधानसभा बराबर में चलाने का काम किया, लेकिन उस की पोजीशन ये थी कि विधानसभा में आने के बाद बाय नेम करके जब उनको बाहर निकाला गया, तब जाकर उन्होंने पैरेलल विधानसभा चलाने का काम किया। मुझे लगता है ऐसा पहली बार हुआ है। और जिस विषय पे आज आप हमें मिले, इसी प्रकार से जो विधायकों के सहायक हैं, हम उनके लिए भी आने वाले समय में इस प्रकार की एक आयोजन करेंगे, जिससे उनका भी फायदा रहेगा और उन्हें समझने का अवसर मिलेगा और उनकी क्या क्या पावर है उसके बारे में भी पता लगेगा। जी, शुक्रिया सर। तो ये थे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा, जिन्होंने कहा कि सेशन बुलाया गया जिससे विधायकों को काम करने में जो है वो सहायता मिलेगी, समितियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी, और साथ साथ सेशन को लेकर कहा कि ये विधानसभा के लिए काला दिन था, कांग्रेस को एक पैरेलल सेशन नहीं बुलाना चाहिए था, एक पैरेलल सत्र नहीं आयोजित करना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस की इस बारे में पहले जानकारी थी, लेकिन बाद में इस तरह का फैसला करना दुर्भाग्यपूर्ण है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल धीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैम, आप ट्रेनिंग सेशन में गए थे, जब विधायकों के लिए ट्रेनिंग सेशन रखा गया था, क्या कुछ बताया गया उसके अंदर, चाहे पुराने विधायक हैं, खासतौर पर जो नए विधायक हैं, किस तरह से फायदा होगा? देखिए, माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा यहाँ पर जो है एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटीज़, हमारी जो विधानसभाओं में कमेटीज़ का गठन होता है, उसको लेकर चर्चा की गई कि उनका क्या क्या रोल है, क्योंकि उसमें कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं होता। उसमें सभी जो विधायक हैं, जो मतलब मिनिस्टर्स को छोड़ के जितने सभी विधायक हैं और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, वो सब लोग उसमें कमेटीज़ में चेयरमैन या मेंबर्स होते हैं, और सरकार की जो कार्यप्रणाली हैं, विभिन्न कमेटियाँ हैं, उनमें सभी लोग जो है पूरी तरह से भाग लेने का काम करते हैं। सदन में जो विधायक सामने सामने होते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष, कई बार उनके बीच में बहस हो जाती है, लेकिन जो कमेटियां होती हैं उसमें एक खास बात यह रहती है कि बिना पॉलिटिकल राजनीति के आपस में सब चर्चा करते हैं। हालांकि वो पर्दे के पीछे काम चलता है, लोगों के सामने नहीं होता सदन की तरह, तो उससे ज़्यादा सार्थक चर्चा उसमें हो पाती है सदन के मुकाबले में।
देखिए, आपने देखा होगा सदन में खासतौर से सत्ता पक्ष जो है अपने किसी भी बिल, अपना किसी भी एजेंडा या प्रश्न पर सरकार को घेरने का काम नहीं करते हैं। वो लोग कह ही नहीं पाते हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा हैं। वो कोई भी अमेंडमेंट कॉमा फुल स्टॉप तक के लिए भी हमने देखा है कभी वो बोलते नहीं हैं। लेकिन जो विधानसभा की कमेटीज़ होती हैं उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, अधिकारियों से प्रश्न करते हैं और कमेटियों का कार्य अच्छे ढंग से चले उसमें सभी लोग अपना रोल भी अदा करते हैं। पैरेलल सेशन चलाया था कांग्रेस ने, अब पता चल जाएगी ये स्पीकर की ओर से जवाब मांगा गया है नेता प्रतिपक्ष से, इस चिट्ठी को लेकर क्या कहें? देखिए, हमने भी ये पूछा था कि ये क्या कारण है कि आप स्पेशल सेशन जो है बुलाने का काम कर रहे हैं, क्या कारण है, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 1 महीने का जो सत्र चला, 1 महीने के सत्र के बाद एकाएक ऐसा सेशन ले आए? क्या एजेंडा है? एजेंडा आप बताने नहीं चाह रहे। बीएससी की मीटिंग में जब हम लोग गए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं भी बीएससी की मेंबर हूँ। हमने जब जानने का प्रयास किया, हमें कोई कागज़ नहीं दिया गया। जो बिल आ रहे हैं, बिल की हमें कॉपी नहीं दी जा रही, और जो पूछा गया है तो सही बात है, उसका जवाब भी दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल जिन्होंने तमाम चर्चा की और कहा कि समितियों की जो कार्यकुशलता उसको बढ़ाना बेहद ज़रूरी है, अलग अलग तरह के फैसले लिए जाते हैं, चर्चा की जाती है, उसके लिए ट्रेनिंग सेशन किया गया। और साथ साथ उन्होंने कहा कि बायकाट जो किया गया सेशन का और पैरेलल सेशन चलाया गया क्योंकि सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया, इस वजह से जो है सेशन का बायकाट किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट मेरे साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये सेशन बुलाया गया था, ट्रेनिंग सेशन, किस तरह की बातें विधायकों को बताई गई जो आगे लोगों की आवाज़ उठाने में उनके काम आएंगी? ऐसा है, जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो इसमें बुलाए गए थे और इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि जनप्रतिनिधि किस प्रकार उसका मार्गदर्शन किया जाए, किस प्रकार उसको बातें बताई जाएं कि वो अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सके। और प्रभावी ढंग से निभाने के हमें टिप्स दिए गए और किस प्रकार समितियों की बैठकों में, मीटिंगों में पूरी तैयारी के साथ, पूरे अध्ययन के साथ जाना चाहिए और किस प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका को निभाना चाहिए। इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का विचार इस कार्यशाला के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को दिया गया। क्योंकि इस बार जो विधानसभा है उसमें खास बात यह है कि आधे ज़्यादा विधायक तो ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, हालांकि वो भी सरकार कामकाज को समझ रहे हैं, कुछ बातें समझ ली गई हैं, कुछ अभी समझ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आपको ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ खास इसमें जानकारी मिली? निश्चित रूप से जिसको नया अनुभव जनप्रतिनिधि बनने का मिला है उसको सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सीखने के 2 ही ढंग हैं, या पढ़ा जाए या सुना जाए। पढ़ने में, सीखने में ज़्यादा समय लगता है और सुनने से और अनुभव से आदमी जल्दी सीख जाता है। तो जल्दी जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाएं। निश्चित रूप से ऐसा माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का हेतु रहा होगा और इसलिए समय समय पर वो कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। तो आने वाले समय में विधानसभा की जो कार्यशाला होगी, ये जो विधायकों का प्रदर्शन होगा लोगों के लिए, अपने हल्के के लिए, वो और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। लेकिन कई बार एक आखिरी सवाल ये है कि कई बार जब विधानसभा में चर्चाएं हो रही होती हैं तो आपस में विधायक बहस जाते हैं, कई बार बात आगे बढ़ जाती है, वॉकआउट तक लोग कर जाते हैं विपक्षी विधायक। जब ये सब सामने आता है तो फिर इस तरह की ट्रेनिंग तो दी जाती है कि वो बातें सुनी जाए, चर्चा की जाए। आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सही है। उस समय विधायकों की भूमिका अलग किस्म की होती है और जब विधानसभा की समितियों की बैठक होती है उस समय अलग भूमिका होती है। उस आम तौर पर समितियों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कंसेंसस बनाकर, सहमति बनाकर निर्णय लिए जाते हैं और विधानसभा में दलगत राजनीति जो है वो हर जनप्रतिनिधि के ऊपर हावी रहती है। शुक्रिया। तो ये थी यमुनानगर से भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जिन्होंने कहा कि खास तरह की ट्रेनिंग दी गई ताकि जो विधायकों की समितियां बनती हैं, कमेटियां बनती हैं, उनके काम को सुधारा जा सके और ख़ास तौर पर जो नए विधायक हैं उनकी जो कार्यक्षमता है वो उनको और बेहतर किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। विधानसभा समितियाँ हैं और उसमें किस तरीके से उनको प्रभावी तरीके से सुचारू हो सकता है, उसके लिए आज एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी थी हरियाणा विधानसभा में और बहुत से उसमें जो एक्सपर्ट्स बुलाए हुए थे और लोकसभा से भी, प्राइड से भी आए हुए थे। मैं समझता हूँ कि ऐसी वर्कशॉपों से किस तरीके से विधायक को अपनी कार्य प्रणाली और किस तरीके से
जो विधानसभा समितियां हैं उसमें किस तरीके से प्रभावी तरीके से राज्य के वित्त और राज्य की जो हमारी जिम्मेवारी है, प्रति जिम्मेवारी, उनको किस तरीके से निर्वाह कर सकते हैं और किस तरीके से सुचारू रूप से उन ताकतों को जो एक विधायक के तौर पे दी हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए।